شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم हाज़िरीन जुम्मा दीनी और मिली भाइयों अजीज़ बच्चों पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम मेरी मुअज़्ज़ज़ इस्लामी माँ और बहनें तमाम तारीफ़ हम्द व सना किबरियाई व बड़ाई उस वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है जिसने हम बनी और इंसानों को इस रुए ज़मीन के अंदर मबऊस किया इस रुए ज़मीन के अंदर फ़ायदा फरमाया और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें और आपको यूं ही बिला चोचो चरा भटकता हुआ राह पर नहीं छोड़ा बल्कि हमारे रहनुमाई के लिए हमारे रुश्द व हिदायत की खातिर 1,24,000 अंबिया किराम को इस रुए ज़मीन के अंदर मबऊस किया इस रुए ज़मीन के अंदर भेजा तमाम के तमाम नबियों के ऊपर दरूद हो तमाम के तमाम रसूलों के ऊपर भी खुसूसन बिलखुसूस मेरे आपका आका जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन किराम मैंने आप हज़रात के सामने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस से एक आयत तिलावत की गई है। आयत जो है सूरह बकरा से और आयत 176 है यानी 170 पर 6 है। इस मुनासिबत से आज मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा सूद का ख़ात्मा क्यों ज़रूरी है, सूद या सूद की तबाहकारियाँ
ये मौजूद खिताबत है। मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं और आप जाने सूद कहा किसे जाता है, सूद है क्या, सूद है क्या, सूद को समझें। अरबी में सूद का माना जो होता है रिबा, रिबा का माना होता है सूद। सूद यानी कोई भी शय को बढ़ा चढ़ा करके हासिल करना, इसे सूद कहा जाता है। मसलन मैंने आपको 10 रुपए दिया, ये शर्त के साथ कि आप जब मुझे लौटाएंगे तो 11 रुपए मैं आपसे लूंगा, या मैं आपको 100 रुपए दिया, ये कहकर कि अगर आप वापस देंगे तो 110 रुपए मैं आपसे वसूल करूंगा, आपसे लूंगा। तो यही सूद है। और सूद इतना खतरनाक माशरे के अंदर फैल चुका है, ऐसे जड़ें गाड़ चुका है कि हर घर का मामला यही कि सूदी कारोबार या सूदी लेन देन के अंदर कुछ ना कुछ मुलविस है। माशरे के अंदर ये चीज़ आम हो चुका है, यहाँ तक कि इतना लोगों ने सूद देने वालों ने ऐसे जकड़ लिया है और ऐसे मुसलमानों को इससे ऐसा इतना आसान उनके नजरों के सामने कर दिया, यहाँ तक कि अगर आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं, एक मोबाइल तक की मिसाल ले लीजिए, आप मोबाइल खरीदने के लिए गए हैं तो वहाँ पर भी सूद से आपको मोबाइल मिल रही है। MI के नाम से क्या करता है, आपको वहाँ पर भी सूद, अगर आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर अगर नगद लेते हैं तो 11,000 रुपये में आपको वो चीज़ मिलेगी, लेकिन वही किस्त बाई किस्त आप भरते हैं तो 11,500 रुपये आपसे वसूल करेगी। यही सूद है। यहाँ तक कि मोज के बंडी वाले बेचारे जो हैं वो लोग भी अपना क्या है कारोबार इसी पर चला रहा है, इसी पे चला रहा जाता है। एक फाइनेंस कंपनी जाता है और जाने के बाद कहता है कि आपको मैं 10,000 रुपए देता हूँ, लेकिन उस वक्त देते वक्त 10,000 नहीं देता बल्कि 9,000 दिया जाता है और 10,000 वसूल किया जाता है। यही सूद है। यूं ही नहीं मेरे भाइयों, सूद की ये शक्लें भी अपना चुका है कि बाज आदमी ऐसा है ग्रुप की शक्ल में, ग्रुप के शक्ल में जिसे चिट्ठी के शक्ल कहा जाता है, वो चीज क्या करता है, उसमें भी सूद है। मसलन आपको अगर जरूरत है पैसों की, 10 आदमी की टीम है, 10 आदमी की टीम है, टीम 10-10 हजार रुपए लगा करके वो क्या किए जमा किए एक जगह, 1 लाख रुपए हो गया वो। अब अगर मुझे हाजत है, मुझे जरूरत है उस पैसों की, तो मैं बोली लगाऊंगा कि मैं ये पैसा इतना में लेता हूँ, यानी मुझे चाहिए पैसा। अब वो 10 की तादाद मिलके क्या करती है, इनको पैसा दे देते हैं और वहां पर लाख के बजाय 90,000 रुपए दे देते हैं। होता नहीं होता, माशरे के अंदर ऐसा भी है, पाया जा रहा नहीं पाया जा रहा। यानी सूद को मुकम्मल इस तरह से जकड़ चुका है ताकि इनके आमाल ही गारत कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए और इनकी इबादत कबूल ना हो, इनकी दुआएं कबूल ना हो। फिर जाहिर सी बात है ये मुसलमान खुद से जलील हो जाएंगे, खुद से जलील खार हो जाएंगे। इसलिए सूदी बैंकों ने इस तरह से यहूदियों ने और आपको ऐसा जकड़ा हुआ है, एक एक की तरह से ऑफर के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, और ये मुसलमान भी बगैर सोचे समझे उसके अंदर फंस रहे हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात। क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि सूद को अल्लाह तबारक व तआला गिराता है, सूद को घटाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो है सदका जो है सदक़ात को बढ़ाता है। बज़ाहिर देखें हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो बज़ाहिर हमारे और आपकी जेब से पैसा जा रहा है। लोग यही समझेगा मौलाना पैसा तो खत्म हो रहा, अगर 100 रुपये मेरे पास है, किसी को अगर 10 रुपये भी दिया तो 90 रुपये बच गया, कमी हो गई पैसे के अंदर, है या नहीं है? कहेंगे या नहीं कहेंगे? कॉमन सेंस सोचने वाले यही कहेंगे पैसा तो कम हो रहा है, लेकिन अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह का ये फरमान है, मेरे रब ने ये कहा है कि यह यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, अल्लाह तबारक व तआला सदक़ात को बढ़ाता है और सूद को मिटाता है। इसलिए आज जायजा लें, सर्वे करें, जो भी इस तरह से सूदी बैंक या सूदी भी चीज कोई भी कारोबार चला रहे हैं उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, राहत नहीं है, आराम नहीं है, क्या है, सुकून जिंदगी छीन चुका है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सदक़ात को बढ़ाता है। क्या मतलब? सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, आप कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई बंदा ये मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में किसी को देता है, खर्च करता है, और वो हलाल कमाई क्या हो,
हलाल रिस्क से कमाया हो, रिस्क हलाल का हो, वो अगर खजूर के बराबर भी कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च करता है तो कल क़ियामत के दिन यही चीज़ जो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च किया था, रिस्क हलाल खर्च किया था, तय्यब माल खर्च किया था, पाक माल खर्च किया था, तो यही पहाड़ की मानदिद उनके सामने आएंगे। ये बंदा कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने दुनिया के अंदर इतना तो खर्च नहीं किया, मैंने तो एक छोटा सा चीज़ खर्च किया, खजूर के दाने के बराबर कोई चीज़ खर्च किया, लेकिन आज ये पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ये क्या किस तरह से इस तरह से हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जब तुमने खर्च किया, अल्लाह के राह में दिया, सिद्क दिल के साथ रिस्क हलाल लोगों को दिया, तो उस वक्त मैंने तुम्हारा वो देना क्या किया? मैंने अपने दाएं हाथ से क्या किया? सीधे हाथ से मैंने कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद उसको पालता रहा। जिस तरह से कोई जानवर पाला जाता है, बच्चा होता है फिर बड़ा होता है, तो वो तुम्हारे सदक़ात को पालता रहा। आज ये पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है, या इतना बड़ा हो चुका है। तो ये मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या है? बज़ाहिर क्यों मेरे भाई दुनिया हमारे लिए नहीं है, दुनिया तो हम और आप जो आए हैं, दुनिया सिजनुन लिल मोमिन व जन्नतुन लिल काफिर, हमारे और आपके लिए दुनिया कैद खाना है। हम रब के मर्जी के मुताबिक दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करेंगे, तो वहां जा करके फिर क्या करेंगे? अपने मर्जी के मुताबिक जिंदगी काट सकते हैं जन्नत के अंदर। और ये क्या है? चंद दिन की जिंदगी है, ये गिने चुने जिंदगी है। अल्लाह के रसूल ने कह दिया इस उम्मत की उम्र 60 साल है, उससे ज्यादा बहुत ही कम लोग जिएंगे। तो ये दुनिया की जिंदगी 60 साल की जिंदगी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा भी ये दुनिया कोई हैसियत नहीं रखता। अगर एक मच्छर के पर, पूरी दुनिया, सिर्फ ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक मच्छर की पर की हकीकत भी अगर रखता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में, तो अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को एक घोंट पानी के लिए मार देता। लेकिन ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में कोई हकीकत ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। समझ लें आप इस बात को, दुनिया की हकीकत। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र कर रहे हैं, सहाबा किराम भी हमरा हैं, सहाबा किराम भी साथ साथ चल रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक एक बकरी के ऊपर पड़ जाती है। बकरी का बच्चा है जो मर चुका है, सड़ चुका है, नबी करीम एक खड्डे के अंदर पड़ा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को ऐसे मोड़ पर ला करके समझाते थे ताकि ज़हनो दिमाग के अंदर वो बात रासिख हो जाए, ज़हनो दिमाग के अंदर वो बात घुस जाए, और फिर ये चीज़ दुनिया की बेबसी मालूम हो जाए कि ये दुनिया की क्या हकीकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, उस मुर्दार जो बकरी का बच्चा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से उसके कानों को पकड़ लेते हैं। बकरी का बच्चा जो उसके कान को पकड़ते हैं और सहाबा किराम की तरह मुखातब होते हैं। मुखातब होने के बाद कहते हैं मेरे सहाबा, मेरे साथी, इस चीज़ को कौन है को 1 दिरहम में खरीद लेगा, ये आधा दिरहम में खरीद लेगा। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को कोई फ्री में भी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये मर चुका है, सड़ चुका है, ये इसके अंदर बदबू फैल चुका है, हमारे काम का है ही नहीं, मुर्दार तो हमारे कोई काम का नहीं है, इसको खरीदेगा कौन? अब अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं। देखिए अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे सहाबा, मेरे साथी, इस दुनिया की हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में कहीं इससे भी कहीं कम है, दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। हम और आप दुनिया ही के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए हलाल और हराम की तमीज़ बाकी नहीं रही है। हमारा और आपका सोच बन चुका है, हम और आप ज़हनो दिमाग के अंदर ये बैठा चुके हैं कि पैसा हो चाहे जैसा हो, यानी हलाल से आना पड़े, हराम से आना पड़े, हमारा जेब गर्म हो जाए, चाहे कहाँ से आ रहा हो, हमें वही उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैसा होना चाहिए, है नहीं है? इसलिए हम और आप इसके पीछे भाग रहे हैं। तो मेरे भाइयों ये चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला जो सदक़ात को बढ़ाता है, सूद को मिटाता है, क्या? यमहकुल्लाहु रिबा की तफसीर करते हुए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यमहकुल रिबा, सूद मिटाने के मतलब ये है, एक सूद खोर आदमी है, सूद खाता है, ना तो उनकी दुआएं कबूल है। हम और आप दुआएं कर रहे हैं, कुनूत नाज़िला भी हो रही है, रो रो करके दुआएं कर रहे हैं,
हर मसाजिद में दुआएं हो रही है। क्या ऐसा हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया गया, हमारे ऊपर मुसीबतें नाजिल हो रही है, दुआएं आसमान तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हम और आप जो खाए हुए हैं वो रिस्क हलाल नहीं है, हराम का माल कहीं ना कहीं हमारे पेट के अंदर गया है, हराम का लुकमा हमारे मुंह पे पेट के अंदर पड़ गया है, इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं। तो सूदखोर जो सूद देन करते हैं, सूदखोरी करते हैं, ना तो उनकी दुआएं कबूल है। अब दुआ कबूल ना हो फिर क्या कह सकता है इंसान? ना तो उनकी नमाजें कबूल है, ना उनके रोजे कबूल है, ना उनके हज कबूल है, ना उनके सदका व ज़कात कबूल है, कुछ भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम माल को कबूल नहीं करता है, रिज़्क़ हलाल को मेरा रब कबूल करता है, हराम को कबूल नहीं करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को हराम किया है। अब कोई इंसान ये सोच सकता है मजबूरी की सूरत में हमारे पास पैसे नहीं होता, कोई देते भी नहीं, मौलाना कौन, और अगर मैं कह दूं तो फिर कहेंगे आप ही दिला दीजिए मौलाना, कोई ऐसे है देने वाले। तो आज माशरे के अंदर ये चीज़ सचमुच बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उनके बावजूद भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहा? सूद अकल रिबा, सूद खाने वाले, वमुकिलहु, और सूद देने वाले, सूद गवाह बनने वाले और सूद को लिखने वाले, तमाम वकालहुम सवा, सब बराबर है। चाहे एक इंसान सूद देता है या सूद खाता है या गवाह बनता है या उनको लिखता है, चाहे सब के सब बराबर है। हमारा जो इस्लाम जो है, देखें इस बात को लें, आप समझे हैं इस्लाम कैसा है। हमारा इस्लाम सिर्फ क्या करता है? दुनियावी कानून देख लीजिए, मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर कानून देख लीजिए, अगर कोई शराब पीता है तो उनके ऊपर क्या है? सजा दी जाएगी। अगर क्या है, इसी तरह से अगर कोई चीज है, गुटखे है, ये सिगरेट वगैरह है, इसके डब्बी के अंदर लिख दिया गया है कि ये हानिकारक है, हुकूमत जान रही है इससे क्या है, मुसीबत परेशानी के अंदर पड़ सकता है इंसान, लेकिन इजाजत दिया हुआ है, उनको परमिशन मिला हुआ है कि नहीं आप शराब बेच सकते हैं, आप क्या कर शराब को बेच सकते, आप जो ये तंबाकू वाली चीज है आप इनको फरोख्त कर सकते हैं। तो फिर बीमारी रुकेगी कहाँ से? जब बनाने वाले वहां पे मैन्युफैक्चरिंग वहां पे बन रहा है, फैक्ट्रियां चालू है, फिर पीने वाले जाहिर सी बात है कहाँ जाएंगे? वो पिएंगे ही वो। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? जहां पर रोकता है बड़ी कदगन के साथ रोकता है, बड़ी तेजी के साथ रोकता है, वहां कहता देखो सूद खाने वाले के ऊपर भी, खिलाने वाले के ऊपर भी, लिखने वाले के ऊपर भी, गवाह बनने वाले के ऊपर भी, तमाम के तमाम लोग बराबर है। तमाम के तमाम लोग क्या है? गुनाह में बराबर है। और कितना खतरनाक गुनाह है मेरे भाई, कितना खतरनाक गुनाह है मेरे भाई। आइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद की क्या है? 70 से जायद गुनाह है, लेकिन उनमें से सबसे अदना गुनाह यह है, सबसे हल्का गुनाह यह है कि कोई इंसान अपने माँ के साथ ज़िना कर ले। क्या? अपने माँ के साथ ज़िना कर ले। हम और आप इसको आम समझ रहे हैं, तो सूदखोरी बड़ा खतरनाक है मेरे भाई, सूदखोरी बड़ा खतरनाक है। आपके सामने अगर एक शराबी आ जाए, आप क्या करेंगे? उनको मार के भगाएंगे। आपके सामने एक झूठ वाले बोलने वाले आ जाएंगे, उनसे आप नफरतें करेंगे। आपके सामने एक बेनमाजी गुजरेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये भी गुनाह के काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, सूद इन खतरनाक बीमारियों में से सबसे बड़ा जड़, उससे भी बड़ा गुनाह है। इसकी दलील आइए मैं कह करके अपने बात को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है और ये मौजू बड़ा वसी है। आइए एक बात कह दूँ आपको, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास एक शख्स हाजिर होते हैं और होने के बाद इसने एक मंजर को देखा। जो शख्स मसाइल लेकर के आए हैं, वह मसले को लेकर के आए हैं, उन्होंने एक मंजर देखा। वो मंजर क्या है? मंजर ये है कि एक इंसान शराब से लथपथ है, शराब पिया हुआ है, शराब के अंदर धुत है, और वो इंसान शराब पी करके चांद को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, सूरज की तरह हाथ बढ़ा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब इंसान नशे की हालत में आ जाता है तो क्या होता है? वो इंसान समझता है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। और ये चीज
अभी शराब हराम नहीं हुई थी, उस वक्त क्या है हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु शराब पिए हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाते हैं, नबी को कह देते हैं कि आप लोग तो हमारे बाप के गुलाम हैं, क्यों शराब के नशे में है। और शराब के नशे में इंसान जब धुत होता है, नाली में पड़ा हुआ, नाली में वो क्या कहता है मैं जन्नतुल फिरदौस में हूँ, नाली में पड़ा हुआ है और उधर गटर के पानी मुंह में घुस रहा है, लेकिन वो इंसान क्या जाने मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ। जब होश आता है वहां से उठ के जब घर पहुंचता है, जब वहां चार बीवी और बच्चे सुनाते हैं, तब समझ में आती है नहीं मैं नाली में पड़ा हुआ, मैं आबे ज़मज़म नहीं पी रहा था, मैं इतना खतरनाक है। तो वही शराब के नशे में धुत है, चांद को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस मंजर को देखने के बाद वो इंसान कह लेता है अगर खाने और पीने की चीजों में से अगर इससे भी कोई खराब चीज है तो मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं, अपने बीवी को तलाक देता हूं, क्योंकि उनके नजर में लगा कि शराब से खराब कोई चीज है ही नहीं। अब ये इमाम दारुल हुजरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गए और कहे इमाम दरअसल बात यह है कि मैंने एक मंजर को देखा और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये कसम खा ली है कि खाने और पीने के चीज़ों में से अगर इससे भी कोई ख़राब चीज़ है तो मैं अपने बीवी को तलाक देता हूँ। तो क्या मेरे बीवी के ऊपर तलाक वाक़ई हो गई, तलाक पड़ गई, क्या मैं अपने बीवी से जुदा हो जाऊँ? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, फौरी तौर पे जवाब नहीं देते थे। आज के लोगों जैसे आज अगर किसी से सवाल करें, उनको इल्म हो या इल्म ना हो, फौरन जवाब देने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि अगर मैं कोशिश करूं अगर जवाब ना दो तो क्या कहेंगे मौलवी साहब के पास इल्म नहीं है क्या, उतना होशियार नहीं है मौलवी साहब, अब जवाब उल्टे सीधे कैसे भी देना है। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनसे सवाल किया जाता है कि अब मेरे बीवी के ऊपर तलाक वाक़ई हो गई है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि देखिए मुझे इस मसले को ज़्यादा जानकारी हासिल करना है, अभी मुझे पढ़ना है, इसलिए मुझे ज़रा मोहलत दो। वो कुरान मुक़द्दस को पढ़ देते हैं, कुरान मुक़द्दस को पढ़ देते हैं, अभी जवाब नहीं देते हैं। फिर वही साइल आ जाते हैं सवाल करने के लिए, क्या मेरे बीवी के ऊपर तलाक वाक़ई हो गई, बोला अभी भी वक्त चाहिए। फिर सवाल तीसरे मरतबा जब आते हैं तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तुम्हारे बीवी के ऊपर तलाक वाक़ई हो गई, तुम्हारे बीवी के ऊपर तलाक वाक़ई हो गई। अब ये सवाल करते हैं, पूरे कुरान को पढ़ चुके हैं शुरू से आखिर तक, अब जवाब दे रहे कि तुम्हारे बीवी के ऊपर तलाक वाक़ई हो गई क्योंकि तुमने ये कसम खाया था कि खाने और पीने के शय में से, खाने और पीने के चीजों में से अगर इस शराब से खराब कोई चीज है तो मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं। तो खाने और पीने के चीजों में से शराब से खतरनाक चीज और उससे भी भयानक चीज जो है वो सूद है, वो सूद है। क्योंकि शराब के ताल्लुक से कहीं अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूद खोर के ताल्लुक से, सूदी लेन देन करने वालों के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया है फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, कि जो इंसान सूदी कारोबार करते हैं वो सूदी कारोबार को छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ता है तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। कितने बड़ी वईद है मेरे भाई, कितने अल्लाह से कोई जंग कर सकता है, अल्लाह से जंग कर सकता है शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह, पूरे लफ्ज़ कुन के जरिए से पूरे दुनिया को हलाक करने वाले, लफ्ज़ कुन के जरिए से दुनिया को बनाने वाले, बादशाहों का बादशाह, माँ के पेट में रिस्क को पहुंचाने वाले, पूरे दुनिया को पालने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमें खिला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ही ने हमें नेमतों से नवाजा है, उस रब से कोई जंग कर सकता है? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, तलाक वाक़ई हो गई। तो इतना खतरनाक है मेरे भाई। लेकिन आज इस तरह से सूदी कारोबार के अंदर लोग फंसा हुआ है, इसको मामूली समझा जाता है। अगर मिसाल लेना आप, घर के अंदर अगर बेटी का मंगनी है तो अगर घर में पैसा नहीं, चलो सूद से ले लेते हैं, होता नहीं होता है, होता नहीं होता है। शादी के मौके पर अगर चलो वलीमा खिलाने के पैसा नहीं है तो चलो क्या करते हैं, सूद से ले लेते हैं। अगर शादी के मौके पर अगर बाराती हजरात जो आए हैं उनको अच्छे अच्छे आइटम्स खिलाने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें खिलाने के लिए अगर पैसा नहीं है तो चलो फाइनेंस उठा लेते हैं। घर बना रहे हैं, एक कोठरी पे रह सकता है, जिंदगी काट सकता है, शोहरत के लिए, दिखावे के लिए नहीं। कितना दिन से मियाँ इसमें रहते क्या, चलो घर बना रहे हैं, चलो जाकर के सोने घर के अंदर रखा हुआ है, पेपरात रखे हुए हैं, जमीन की कागज है, आप गए हैं फाइनेंस पे पैसा उठा लिए और आपको सूद देते वक्त चाय पिलाएंगे वो, लेकिन सूद लेते जूते मारेंगे। कई घर है मेरे भाई,
कई घर हैं मेरे भाई, क्या ऐशो इशरत की खातिर मकान को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए, दुकान को बनाने के लिए जाके क्या क्या सूद में फंस गया, और फंसने के बाद वो सूद क्या है, लेन देन को दे ना सका, घर छिन गया उनका। छिना नहीं छिना, आप समझ रहे हैं मेरे भाइयों, क्योंकि सूद इतना खतरनाक है, गरीब के खून को चूस करके अमीर से अमीर बने जा रहे हैं। कई ऐसे स्टेट है जहां पे सूदी कारोबार के ऊपर क्या है, कदगन लगा दिया गया, बैंड लगा दिया गया है कि अगर कोई सूदी कारोबार करता है या किसी को चोरी छुपके से फाइनेंस का पैसा देता है या एक ब्लैकमेलिंग करता है, तो हुकूमत से मिले और उनके ऊपर केस आयद करने जा करके। ये ऐसा है मेरे भाई, सूद इतना खतरनाक चीज है। और सूद खोरी के क्या सजा है, आइए मैं सुनाऊं आपको, सुनाऊं, सुने और तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अनजाने में अगर किसी ने अगर खा लिया लेकिन उनको पता नहीं था, अब आयतें सुन लिए, हदीस सुन लिए, उसके बाद भी अगर तौबा नहीं करता तो अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। या अय्युहल्लाज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जो सूद का बकाया रह गया है उसको छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। गोया कि अगर तुम मोमिन नहीं हो तब सूदी कारोबार करो, लेकिन अगर तुम ऐसा मोमिन हो तो फिर सूदी कारोबार, मोमिन भी रहो और सूदी कारोबार भी करो। ये दोनों तज़ाद है, दोनों नहीं हो सकता है। या तो आपको इसको चुनना पड़ेगा या उसको चुनना पड़ेगा। इन कुन्तुम मुमिनीन में रब ने कहा है, मैं अपने तरह से कोई बात कहने के काबिल नहीं हूँ। आप कुरान मुक़द्दस को उठाएंगे, सूरह बकरा हर जुबान के अंदर कुरान मौजूद है। आप तेलुगु के अंदर पढ़ना चाहे उसमें भी मौजूद है, इंग्लिश के अंदर पढ़ना चाहे उसमें भी मौजूद है, दीगर जुबानों के अंदर पढ़ना चाहे वो उस जुबान के अंदर भी कुरान मौजूद है, उनके तर्जमे मौजूद है, उनके तफासिर मौजूद है। आप कुरान को उठा लें, सूरह बकरा आयत 275 से लेकर के 280 तक पढ़ते जाएं, 275 से लेकर 280 तक पढ़ते जाएं। पूरे चैप्टर है इसके ताल्लुक से, पूरे चैप्टर है एक सूद के ताल्लुक से, और एक ही जगह तमाम आयतें आपको मिल जाएगी सूद के ताल्लुक से। दीगर जगह दीगर मसाइल जो बयान किए गए हैं, कहीं यहाँ पे बयान किया गया तो आगे हट के बयान किया गया है, लेकिन ऐसा यहाँ इस मसले के ताल्लुक से पूरे चैप्टर मौजूद, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। सूदखोरों को क्या अंजाम होने वाले हैं, कल क़यामत के दिन होंगे, कब्र से उठाए जाएंगे तो ये इंसान ऐसा उठेगा जैसा कि किसी ने इसको छू करके पागल बना दिया हो, दीवाना बना दिया हो, मजनू बना दिया हो। अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना यअकुलूर रिबा इल्ला कमा यकुमुल लज़ी यतखब्बतु शैतानु मिनल मस। क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे, कब्र से जब उठेंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि किसी ने छू करके दीवाना बना दिया हो। ये इसलिए क्योंकि ये सूद को भी कारोबार की तरह समझता था कि सूद तो कारोबार ही जैसा है। अल्लाह कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला कारोबार को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। मगर हलाल और हराम दोनों बराबर कैसे हो सकता है? ये चीज है मेरे भाई, इसलिए सूद बड़ा खतरनाक है। आइए मजीद क्या सजा है सूदखोरों की, सूदखोरों की क्या, और इसमें सिर्फ खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले और गवाह बनने वाले सबों के लिए है, सबों के लिए है। इनका क्या अंजाम होने वाले हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के अंदर गए, मेराज के अंदर गए तो मेराज के अंदर जब गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मनाजिर को देखे, कई लोगों को देखे। किसी को मुंह चीरा जा रहा है, किसी का सर फोड़ा जा रहा है, कोई क्या है आग के अंदर है। एक उनमें से एक आदमी को देखा जो नहर है, नहर खून का नहर है, खून का नहर है, बुखारी की रिवायत है। खून की नहर में वो तैर रहा है, तैर रहा। एक दूसरा शख्स है जो नहर के किनारे है, नहर के किनारे खड़े हैं और उनके पास पत्थरों की ढेर है। ये इंसान खून के नहर से निकलने की कोशिश करता है, खून के नहर से निकलने की कोशिश करता है, ठीक निकलने की जगह तक आता है। इधर से जो सामने बैठा हुआ इंसान है उस पर पत्थर मारता है, पत्थर मुंह पे मारता है। पत्थर मुंह पे मारने की वजह से फिर वो क्या करता है, नहर के वहां वस्त यानी बीच में पहुंच जाता है। फिर इसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश करता है, फिर उसके मुंह पे पत्थर को मारा जाता है, फिर बीच पहुंच जाता है। मुसलसल यही अमल हो रहा है, मुसलसल यही अमल हो रहा है। खून का दरिया है, खून का नहर है, खून में तैर रहा है और उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन थे, सवाल कर बैठे कि फकुल्तु मन हाउला या जिब्रील व मीकाईल, ए जिब्राइल व मीकाईल ये क्या हश्र हो रहा है, इनके
इनके साथ ऐसे क्यों सजा दिया जा रहा है, ऐसे जुल्म के अंदर क्यों ये पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा गौर करें, जो आम समझते हैं सूदी कारोबार को, आम से जरा गौर करें और तौबा करें अगर इसके अंदर फंस गए हैं तो। क्या कहता अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इंसान सूदखोर थे, दुनिया के अंदर लोगों को खून चूसा करते थे। आज यहाँ खून की नहर में गोते लगा रहा है, आज ये खून की नहर में तैर रहा है और ये मुसलसल यही अजाब होता रहेगा, ता क़यामत तक यही अजाब के अंदर पड़ा रहेगा। तो इतना खतरनाक है मेरे भाइयों। इस तरह से हमारे माशरे के अंदर सूदी कारोबार में जकड़ा हुआ है। मैंने बताया कि छोटी से छोटी चीज से, घर से लेकर के मोबाइल तक में जकड़ा हुआ है कि वहां भी सूदी कारोबार हो रहा है। तमाम चीजें छोटी से लेकर के बड़ी तक। तो मेरे भाइयों, अगर किसी के पास उतना माल नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, झोपड़ी में काट ले, फाइनेंस से पैसे उठाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को मोबाइल खरीदना है, आपके पास हैसियत नहीं है, आप कम रेट वाले मोबाइल ही से जिंदगी गुजार लें, आप उससे पैसा ना उठाएं। आपको अगर कोई चीज शादी ब्याह के मौके पर फाइनेंस पे पैसा उठा रहे, मेरे भाइयों चंद लोगों को बुला करके शादी व ब्याह करा दें, फाइनेंस पे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों दीगर कारोबार आप छोटे कारोबार कर लें, फाइनेंस से उठा के बड़े कारोबार करेंगे, लाखों का हाथ मारेंगे, ऐसा नहीं। अब छोटे कारोबार कर लें, लेकिन इस गलतफहमी के अंदर, इस बुराई के अंदर ना फंसे। अगर इसके अंदर आप फंस गए तो आप गारत में है, आपकी जिंदगी गारत है, आपकी दुनिया गारत हो जाएगी, आखिरत गारत हो जाएगी। दुनिया के अंदर घर छीन सकते हैं, दुनिया के अंदर जलील हो सकते हैं, और आखिरत के अंदर जलालत तो हतमी है, आखिरत के अंदर तो बच नहीं सकते हैं। इसलिए सूदी लेनो देन या सूदी कारोबार से तौबा करें। मेरे हाल इस बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि मौला करीम जो बात कही गई है, सबसे पहले तो मौला को इन बातों के ऊपर अच्छी समझ की तौफीक दे दे। उसके बाद मौला कि हम तमाम मुसलमानों को तो सूद से तौबा करने और सूदी कारोबार के से करीब तक ना जाने की हमें तौफीक दे दे। मौला कि हम तमाम मुसलमान फंस चुके हैं इस बीमारी के अंदर, मौला करीम सब मुसलमानों को तो इस बीमारी से महफूज फरमा। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व खुदावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।